नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी उपलब्धि या बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है, और किस क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों को मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी और चुनौतियां आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये राशिफल संपूर्ण राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के गोचर की गणना के आधार पर ही आपके राशि के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास करें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं नवग्रहों की स्थिति आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मकर, कुंभ और मीन के ऊपर और वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया और साढ़े साती के प्रभाव से इस राशि को गुजरना पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की आपके राशि के अष्टम भाव पर मौजूदगी ढैया का कारण आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को कई चुनौतियों का, कई दबाव का, पारिवारिक उलझनों का और मेंटली यानी मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ रहा है। ढैया के प्रभाव की वजह से कर्क राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम भी लगातार बनी हुई है और बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि के धन भाव पर पड़ रही है। इसकी वजह से आपके जीवन में धन के मामले में कहीं न कहीं कमी बनी हुई है और चुनौतियां बनी हुई है। वीडियो के लास्ट में शनि जन्य कुछ धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और जुलाई के महीने में कुछ खास ग्रही स्थितियां आपके राशि के ऊपर निकलकर सामने आ रही हैं। तो हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि यह महीना आपके जीवन में किन किन मामलों में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी कामयाबी को दर्शा सकता है। उससे पहले संक्षेप में आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई रहने वाली है। देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग 15 जुलाई तक आपके राशि के व्यय भाव यानी द्वादश भाव पर बना रहेगा और 15 जुलाई को ये दोनों ग्रह आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर आ जाएंगे, जहां ये महीने के अंतिम तक बुधादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं। राहु और गुरु बृहस्पति आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर गोचरी अवस्था में रहेंगे पूरे महीने भर। केतुदेव आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव पूरे महीने वक्री अवस्था में आपके राशि के अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और मंगल देव जो आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, उनकी स्थिति आपके राशि के धन भाव पर बनी हुई रहने वाली है। 6 तारीख के पश्चात यानी 6 जुलाई के पश्चात शुक्र के साथ मंगल की युति बन जाएगी। दोनों ग्रहों का कंजंक्शन यानी युति में संयोग बनने वाला है। तो ये सारी ग्रहीय स्थितियां आपके राशि के महीने में, जुलाई के महीने में बन रही है। कर्क राशि वाले जातकों, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन आपके राशि के लिए काफी ज्यादा हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्म क्षेत्र के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके पाप प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और मंगल की स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बनी हुई रहने वाली है।
देखिए, जुलाई की शुरुआत में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको एकाग्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 8वें भाव पर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो यदि आप जीवन में बड़े बदलाव को चाहते हैं तो आपको एकाग्रता बनाकर मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 तारीख के पश्चात यानी 15 जुलाई के पश्चात कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारिक उन्नति और व्यापारिक सकारात्मकता बढ़कर सामने आएगी और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग देखने के लिए भी मिलेगा। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार के नवीन कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप नए क्षेत्रों में व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश में चल रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए कई प्रकार के अवसरों को देने के लिए स्थितियां निर्मित कर रहा है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस महीने नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो 15 तारीख के पश्चात पदोन्नति और प्रमोशन की संभावना भी निकलकर सामने आ रही है। अगर आपको धन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन के मामले में समय आपके लिए यह महीना काफी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी आपके राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी धन भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी 6 जुलाई के पश्चात धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, जुलाई का महीना आर्थिक चुनौतियों से और आर्थिक परेशानियों से आपको बाहर निकालने में पूर्ण रूपेण सफल रहेगा। इसमें आपके जीवन में बृहस्पति का काफी शुभ प्रभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारिक जीवन के मामले में भी आप पर्याप्त धनार्जन कर सकते हैं और कर्म क्षेत्र के मामले में कई स्रोतों से आप जीवन में धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कर्ज की स्थिति लगातार बढ़ी हुई है, खर्च आपके जीवन में बढ़े हुए हैं, कर्जों की वजह से यदि आपको परेशानी हो रही है, देखिए 6 जुलाई के पश्चात आपके जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी और इससे आपको निपटने में भी राहत देखने के लिए मिल सकती है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, कुटुंबीजनों के साथ यह पूरा महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, तो मतभेदों की कमी आपके पारिवारिक जीवन में देखने के लिए मिलेगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी और तालमेल की कमी आपको लगातार बनी हुई थी। गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव और शनि के वक्री होने की वजह से आपके परिवारजनों में उत्साह और मन में प्रसन्नता बढ़ सकती है। 15 तारीख के पश्चात सूर्य का भी शुभ प्रभाव रहेगा और आपकी राशि में मंगल की स्थितियां काफी अनुकूल रहेगी, जिसकी वजह से मन में उत्साह और पारिवारिक जीवन में सुख शांति आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस पूरे महीने आपके लिए अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव द्वितीय भाव पर मौजूद होकर चतुर्थ दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर उत्साह के साथ चलने में समर्थता देखने के लिए मिलेगी। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में नवीन उत्साह देखने के लिए जरूर मिलने वाला है, लेकिन भावनात्मक रूप से अपने आप को कंट्रोल भी कर चलने की आवश्यकता इस महीने आपको रहने वाली है। इस महीने अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक स्थितियों और वैवाहिक दशा के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी आपके राशि के लिए बनते हैं शनि महाराज, जो राशि के अष्टम भाव पर चले गए हैं। कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों को लेकर यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही अनुकूल रहेगा, बेहतरीन रहने वाला है। 15 जुलाई के पश्चात वैवाहिक जीवन में आपको संभावना देखने के लिए, वैवाहिक उत्साह देखने के लिए मिलेगा। 15 तारीख के पश्चात दाम्पत्य सुख आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में पूर्व समयावधि में वैचारिक मतभेद वैवाहिक जीवन में आपको लगातार बढ़ा हुआ था, उससे निपटने में आपको काफी राहत देखने के लिए मिल सकती है और परेशानियों से भी आपको निजात देखने के लिए मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में संतान को लेकर समस्या यदि बनी हुई थी, उससे निपटने में राहत मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर आपको बड़ी खुशखबरी इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिल सकती है।
अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सेहत का विचार राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से करते हैं। शनि वक्री होकर आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और महीने के 15 दिन शुरुआती 15 जुलाई तक सूर्य राशि के द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। देखिए 15 जुलाई तक आपको सेहत के मामले में अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। शनि वक्री हैं तो कहीं न कहीं आपके जीवन में सेहत के मामले में हड्डियों में प्रॉब्लम, पेट जनित समस्या आपको परेशान करेगी। इसके लिए कर्क राशि वाले जातकों को मिनरल वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको विशेष अलर्ट होकर चलना चाहिए और शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। सेहत के मामले में यदि आप बेहतरीन स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं तो दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जीवन में जरूर चलने का प्रयास करें। उसके साथ साथ 15 तारीख को जैसे ही सूर्यदेव 15 जुलाई को आपकी राशि के लगन भाव पर आएंगे तो कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक चिंताओं से आपको राहत देखने के लिए मिल सकती है। तो कर्क राशि वाले जातकों इस प्रकार का प्रभाव पूरे जुलाई के महीने में आपकी राशि में निकलकर सामने आ रहा है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को बताने से पूर्व 2 खास बातों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका कर्क राशि वाले जातक यदि ध्यान रखते हैं तो यह पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बेहतरीन रहने वाला है। सबसे पहला, कर्क राशि वाले जातकों को चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं, रचनात्मक तरीके से यदि आप सोचते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, संगीत सुनते हैं और अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो इससे आप अपनी मानसिक चिंताओं से काफी ज्यादा बच सकते हैं। शनि के अष्टम भाव पर रहने की वजह से आपके मन में कार्य व्यवसाय को लेकर इंटरेस्ट की कमी भी बनी हुई है। आपके मन में कुछ समय के लिए उत्साह आ रहा है और कुछ समय के पश्चात आपका मनोबल और आपका जो उत्साह है डाउन हो रहा है। तो यदि आप जीवन में किसी भी कार्य व्यवसाय में जुड़कर काम कर रहे हैं तो 100% एफर्ट आपको कार्य व्यवसाय में लगाने की आवश्यकता रहने वाली है। उत्साहित होकर कार्य को करें और मनोबल के साथ प्रदर्शन करें तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना बहुत ही अनुकूल और बेहतरीन रहेगा। रोजाना यदि आप अपने आप के लिए समय निकालते हैं और एकांत में जाकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे मन में उत्साह, एकाग्रता और मनोबल में आपको वृद्धि दिखाई देगी। किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से यदि आप गुजर रहे हैं तो मेडिटेशन बहुत ही कारगर उपाय है। इसको अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता और मन में प्रसन्नता को निर्मित कर सकते हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को शनि जन्य मंत्रों का जप करना बेहतर रहेगा। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि मंत्र का जप करते हैं या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी अनुकूल और बेहतरीन बनने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना बेहतर रहने वाला है। इन दोनों का यदि आप पाठ करते हैं, रोजाना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे। ओम नमः शिवाय।